फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिमाइंडर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर में आज हम एक न्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर n-1 फैक्टोरियल है, इसको डिवाइड करते हैं अगर हम n से, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो -1 आएगा। n-1 फैक्टोरियल को अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट -1 आएगा। अगर हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि जो n है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। और प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर हम बोलते हैं जिसका फैक्टर्स एक तो वो सेल्फ हो और एक 1 हो। इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक वो 1 और एक सेल्फ, तो वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। नंबर 32 देखेंगे क्या कहता है। कहता है फैक्टोरियल 126 डिवाइड बाय 127। तो यहाँ पे 127 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये ना सिर्फ 1 और 127 से ही कटता है, बाकी किसी से ये नहीं कटता। तो इसका आंसर जो है हमारा सीधा ही क्या निकल के आएगा? -1। अगर -1 है रिमाइंडर, हमें पता है कि रिमाइंडर कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसको 127 से सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या निकल आएगा हमारा? 126। तो इसका आंसर कितना है हमारा? 126। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या कहता है। कहता है 190 का फैक्टोरियल को डिवाइड करना है हमें 191 से। अब 191 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब कि इसका जो सीधा आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा? -1। तो रिज़ल्ट हम रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा निकल के? 190। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम क्या कहता है। कह रहा है 17/18 की सोल्व करना है इस इक्वेशन को। 17 की पावर, क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे क्या कहता है। 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखो, अगर हम 17 का हिसाब लगाएं, 17 को 18 से सीधा भाग करें सिर्फ, तो इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर बचेगा -1। और इसका मतलब कि अगली बार 17 से करोगे तब भी -1 -1, तो इसका मतलब कि -1 की पावर 200 डिवाइड बाई 18। और माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो ये कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? 1 माइनस में है, इसकी पावर अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या पॉजिटिव हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना बना इस क्वेश्चन का? 1। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम क्या लिखा है। कह रहा है 7 की पावर 101 को 48 से भाग करो। अब 7 की पावर 101 को क्या हम ये लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 की पावर 2 से अब इसको भाग कर दो, 2 पंजे 10, 200 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि 50 तो पूरा भाग है, 1 शेष बचा था तो 1 यहाँ पे आ गई इसकी पावर, डिवाइड में 48। अब मैंने जो है इसको इस तरीके से क्यों लिखा है? क्योंकि 7 की पावर 2 होता है हमारा 49 की पावर 50 इंटू 7 की पावर 1 बटा में 48 आ गया मेरा। अब 49 को जब 48 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचा 1 की पावर 50, तो रिमाइंडर 1 ही होगा। इंटू 7 को जब आप 48 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। तो इसका मतलब कि टोटल रिमाइंडर इसका कितना बचा? 7 आंसर आ गया हमारा इसका। तो हम जो है इसको टुकड़ों में पार्ट हमने किया ताकि हम इसको ज़्यादा आसानी से सोल्व कर सकें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 देखना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे क्या कहता है वो। 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 8। अब 9 की पावर 6, 8 से 9 को अगर काटोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 की पावर 6 माइनस, अब यहाँ निशान किसका है? माइनस का। 11 को 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 1 की पावर 6, रिमाइंडर कितना हुआ? 1 माइनस 3, तो ये कितना आया? माइनस का 2। तो रिमाइंडर बचा मेरा माइनस का 2। क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसमें से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 6। तो 36 क्वेश्चन का आंसर कितना है? 6 जी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम क्या कहता है। इसका ए पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं।
कह रहा है 59 को 58 से भाग करो, 59 की पावर 637 है, तो 59 को जब 58 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 की कितने भी पावर हो तो आंसर कितना आएगा उसका 1। हाँ जी, इसका बी पार्ट देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 257 की पावर 1008। अब 257 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 64 की 4 से गुना करूँ मैं, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25। तो 257 को हम 256 प्लस 1 की पावर 1008 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब जो है 256 की पावर 256 को जब 64 से भाग करेंगे तो शेष कुछ बचेगा नहीं। इसकी अगर 0 शेष है तो कितनी भी पावर हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 ही। और 1 को अगर 64 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कितने भी हो तो कितना आएगा 1। तो इसका आंसर कितना बन गया, इसका रिमाइंडर आया हमारा 1। इसका सी पार्ट देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। कहता है 494 की पावर 139 को 99 से भाग करना है। अब हमें पता है 99 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो कितना आता है, 9 5 45 का 5 का लिखा 4, 9 5 45 4 49, 495। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 495 माइनस 1 की पावर 139 बटा 99। अब जब मैं 495 को 99 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका मतलब कि इसमें तो 0 आया रिमाइंडर, और माइनस 1 को जब 99 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचा। माइनस 1 की पावर 139 है तो रिमाइंडर कितना है मेरा 100 माइनस का 1। अब माइनस 1 है तो रिमाइंडर माइनस 1 में हो नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या निकला आएगा मेरा 98। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 का ए पार्ट देखें हम क्या कहता है। 13 की पावर 658 को 168 से भाग करना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 13 की पावर 2 की पावर, अब इसको 2 से भाग कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 में 18 बटा में 168। अब 13 का स्क्वायर 169, तो इसका मतलब 169 को 168 से भाग करोगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 की पावर 329, तो रिमाइंडर कितना हुआ हमारा 1। क्वेश्चन 38 के बी पार्ट देखेंगे हम क्या कहता है। कह रहा है 2 की पावर 331 को 63 से भाग करो। अब 2 की पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो इसका मतलब कि 2 की पावर 6 की पावर कितना करें 6 से इसको भाग कर दो, 6 पंजे 30, 3 1 6 पंजे 30, तो कितना रह गया 1 रिमाइंडर बचा है, तो 2 की पावर 1 बटा 63। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 6 जो है 64 बन गया, 64 को 63 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर 55, तो रिमाइंडर कितना हुआ 1 गुना 2 की पावर 1 को 63 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। हाँ जी, इसका सी पार्ट देखेंगे हम क्या लिखा है। कह रहा है 7 की पावर 656 को 400 से भाग करो। एक जो है हम कुछ जो स्क्वायर या मल्टीप्लाई होते हैं उसको हम ध्यान रख के चलते हैं कि 7 की पावर 3 जो है 343 होता है, और 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401। 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 343, 7 की पावर 4 होता है 2401। अब मैं अगर यहाँ 2401 अगर आता है तो 400 से भाग करूँगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब कि जो ये लिखा हुआ है इसको 7 की पावर 4 की पावर 4 से भाग करो, इसको 4 एकम 4 2, 4 छके 24 1, 4 चौके 16 बटा 400 ये लिख सकते हैं। अब 7 की पावर 4 2401, 2401 को जब 400 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 1 की पावर 4 164, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, इसका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका डी पार्ट देखना क्या कहता है। 3 की पावर 853 बटा में 244, 3 की पावर 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 81 3 कितना होता है 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 होता है। तो इसका मतलब कि 3 की पावर 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 3 243, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 3 5 से 35 और 5 0 0, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 3 की पावर 3 और रह जाएगा हमारा बटा में 244। अब यहाँ पे 3 की पावर 5 कितना आया था हमारा 81,
243 आया था, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 243 को जब 244 से भाग करोगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा, -1 की पावर 170, तो -1 की पावर 170 करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इससे तो मेरा रिमाइंडर बच गया 1, और इससे 3 × 9 = 27, तो 27 पूरा का पूरा बटा में 244, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 27। क्वेश्चन नंबर F पार्ट देखेंगे, इसमें क्या कहता है, कह रहा है 32 की पावर 32 को 7 से भाग करना है। अब इसको किस तरीके से लिखा जाए, इसको सोल्व करने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ 7 × 4 दैट इज़ 28 + 4 की पावर बटा में 7, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम इसको। तो अब अगर मैं बात करूं 28 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका मतलब इसकी पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। अब मुझे सोल्व क्या करना रह गया, 4 की पावर 32 बटा में 7। अब 4 की पावर 32, 4 चौके 16, चौके 64, तो इसको क्या मैं इसको 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 3 से भाग करेंगे तो 3 × 3 3 0 0, तो 4 की पावर 2 बटा में 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम ये भी। तो इसका मतलब कि 4 64 बटा 7, 64 है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 × 9 = 63, एक रिमाइंडर 1 की पावर 10, तो कितना हुआ, 1 ही हुआ, इंटू 4 चौके 16, 16 में कितना रिमाइंडर बचेगा, 16 में रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 × 1 कितना रिमाइंडर आ गया मेरा, 2 रिमाइंडर आ गया। इसका जी पार्ट देखना क्या कहता है, 2 की पावर 68 बटा 33, 2 की पावर 68, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, इसका मतलब कि 2 की पावर 6 की पावर 64 की जगह 32 कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 5 की पावर 5 एकम 5, 1 5 × 15, 3 रह गया, तो 2 की पावर 3 अलग लिख दिया हमने बटा में 33। अब ये 32 है, 32 मतलब कि रिमाइंडर -1 की पावर 13, तो -1 आएगा इसमें तो रिमाइंडर। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 है तो रिमाइंडर 8 ही हुआ, तो इसका टोटल रिमाइंडर कितना हुआ इसका -8 बटा 33 है। अब रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, तो 13 में से 8 गए 5 और 2, तो इसका आंसर कितना आया हमारा 25। हाँ जी, एच पार्ट में देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, कहता है 143 की पावर 113 को डिवाइड करो 28 से, तो 28 पंजे कितना होता है 140, 28 पंजे 140 होता है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 140 + 3 की पावर 113 बटा में 28। अब 140 तो पूरा पूरा भाग हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो सोल्व करना क्या रह गया 3 बटा 28, 3 की पावर 113। अब 3 की पावर 113 इसको कैसे सोल्व करें, 3 × 9 = 27, तो 3 की पावर 3, इसको 3 से भाग कर दो, 3 × 9 2, 3 × 21 और 3 की पावर 2 और रह गया बटा में 28। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं, 3 × 9 = 27, 27 को 28 से अगर हम भाग करेंगे तो -1 बचेगा, -1 की पावर 37, तो आंसर कितना आया -1 रिमाइंडर। 3 × 9 तो इसमें 9 रिमाइंडर बटा 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा -9, रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, तो 28 से इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 18, 9 और 1, तो आंसर कितना आया हमारा इसका 19। आई पार्ट में कहता है 5 की पावर 49 को 126 से भाग करना है, तो 5 की पावर 49, पंजू पंजू 25, पंजे 125, तो इसको 5 की पावर 3 की पावर 3 एकम 3, 1 3 × 18, तो इसका मतलब इंटू 5 की पावर 1 और रह गया बटा में 126। अब 125 को जब 126 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा -1, -1 की पावर 16, दैट इज आंसर रिमाइंडर +1 आ गया, इंटू 5, रिमाइंडर इसमें 5 बचेगा बटा 126, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 5। कह रहा है 153 की पावर 153 + 153 को 154 से भाग करो,
तो 153 को जब 154 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 153, तो रिमाइंडर इसको सोल्व करके कितना आएगा -1, और 153 को फिर से 154 से रिमाइंडर आएगा इसका भी -1 बटा में 154, तो -1 प्लस -1 -2 बटा 154, तो रिमाइंडर माइनस में ए हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 152 आंसर आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम सोल्व करें 88 की पावर 89, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर आया -1 की पावर 99, दैट इज रिमाइंडर -1, प्लस 26 को 89 से भाग करेंगे रिमाइंडर 26, तो इसका मतलब इन दोनों से रिमाइंडर कितना आ गया 25, पॉजिटिव 25, तो रिमाइंडर कितना हुआ इसका आंसर 25 आ गया। हाँ जी 39th क्वेश्चन में कहता है 3 की पावर 61,284 को 5 से भाग करो। अब अगर हम हिसाब लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 9 हो जाएगा, और उससे जो है इसको काट लो, 3 दूनी 6, 0 2 से कर रहे हैं, 2 3 6, 0 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 बटा 5। अब 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 को 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 30642 है, इवन है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बन जाएगा हमारा 1 रिमाइंडर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम क्या कहता है, 4 की पावर 96 को 6 से भाग करना है। तो ये जो है ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो आपने 4 को 6 से भाग किया तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 की 6 से भाग करें 0 पे कटेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 2 को 6 से भाग करो तो 16 को जब 6 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4। 4 की पावर 3 को 6 से करोगे, 64 को जब 6 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 4 की पावर 4 को 6 से भाग किया, 256 को जब आप 6 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4। इसका मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ 4 की पावर n को 6 से अगर भाग करोगे तो ऑलवेज भी रिमाइंडर 4 बचेगा। ये आपका कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है। तो इसका मतलब कि अब क्वेश्चन देखना क्या कहता है, कह रहा है 4 की पावर 96 को 6 से भाग करना है। 4 की पावर 96 को 6 से भाग करना है, 4 की पावर कितनी भी हो अगर 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा।